नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। डुमरी में 21 फरवरी को हुए पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में डुमरी थाना क्षेत्र के हेड टोला निवासी रेवत लाल महतो और प्रदीप कुमार शामिल हैं। मामले की जानकारी डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे जमीन विवाद मुख्य कारण रहा। घटना के बाद एसपी डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर गठित विशेष जांच टीम द्वारा लगातार मामले की जांच कर रही थी। जांच में सामने आया कि जीटी रोड स्थित निर्माणाधीन मकान के पास विवादित जमीन को लेकर दोनों आरोपियों का राकेश महतो से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को खत्म करने के उद्देश्य से हत्या की साजिश रची गई। 20 फरवरी को घर से निकले राकेश महतो का अध जला 21 फरवरी को झारखंड कॉलेज डुमरी के पास खाकी कला जंगल से बरामद हुआ। पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी जाँच कर रही है। के उपरांत जो है कि तुरंत कानून को दर्ज किया गया और कानून की त्वरित अनुसंधान की टीम बनाई गई और उसमें एफएसएल की टीम, फिंगरप्रिंट की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। इसमें टेक्निकल टीम और बहुत सारी टीम मानवीय और तकनीकी साक्षर का आधार पर स्थिति को सुलझाया गया है। इसमें मुख्यतः 2 लोग जो उनका ज़मीन का विवाद था, जिसमें काफ़ी वो परेशान चल रहे थे। ज़मीन को विवाद को लेकर के 2 लोग जैसे प्रदीप महतो और रेवत लाल महतो, ये दोनों के नाम जाने उसके बाद में उन्होंने अपना शिकायत और उन्होंने बताया है कि जैसे ये घटना करीब 8 से 9 से 10 के बीच में हुआ, जिसमें जो मिरर गिलास है, मर्डर वेपन जिसको कहा गया, तो वो उसको पूर्व में ही जब्त कर लिया गया और उसके उपरांत उनकी गिरफ्तारी की गई और सभी तकनीकी और मानवीय शासन का गिरफ्तारी करते सर किसी और लोगों की संलिप्तता इसमें अभी इसमें चूँकि कानून के अनुसंधान अंतर्गत है और जैसे अगर किसी की संलिप्तता रहती है। स्टेट बार काउंसिल का चुनाव गुरुवार को पूरे राज्य में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जा रहा है। इसी क्रम में गिरिडीह में भी जिला अधिवक्ता संघ भवन में सुबह 10 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव पदाधिकारियों की निगरानी में अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय और महासचिव चुन्नूकांत ने बताया कि मतदान शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस बार चुनाव में गिरिडीह के 900 से अधिक अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान समाप्त होने के बाद सभी बैलेट बॉक्स को सील कर स्टेट बार काउंसिल कार्यालय रांची भेज दिया जाएगा। फिलहाल मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से जारी है। के पास उसमें कुल मिलाकर के 945 वोटर्स का नाम है, लेकिन उसमें कुछ गलती हुई है। कुछ ऐसे भी लॉयर्स का नाम है जिनका डेथ हो चुका है। तो मुझे लगता है कि वैलिड वोटर्स करीब 900 के आसपास हैं और ये वोटिंग का जो टाइम है वो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। सारे बैलेट बॉक्सेस रांची से आए हैं स्टेट बार काउंसिल से और उनको कैंडिडेट्स के सामने सील को हटाया गया, उन लोगों को दिखाया गया। उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। काफ़ी पीसफुली और स्मूथली वोटिंग चल रहा है। 5 बजे के बाद जब वोटिंग समाप्त हो जाएगा तो जो रिटर्निंग ऑफिसर्स आए हैं रांची से, उनकी मौजूदगी में और मेरी मौजूदगी में और कैंडिडेट्स की मौजूदगी में सारे बैलेट बॉक्सेस को सील कर दिया जाएगा और उसके बाद ये बैलेट बॉक्सेस रांची जाएंगे। देखिए, आज पूरे राज्य में स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों के लिए चुनाव हो रहा है। 23 सदस्यों के लिए आज वोटिंग होगा। 25 सदस्यीय कमेटी होती है जिसमें 2 का मनोनयन किया जाएगा महिला सदस्य। बाकी 23 सदस्यों के चुनाव के लिए आप देख रहे हैं कि कितने उत्साह के साथ अधिवक्ता साथी अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और इसके बाद मतगणना की तैयारी होगी, मतगणना शुरू होगा। क्योंकि मतगणना का प्रक्रिया जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, जिस वजह से थोड़ा समय लगेगा। कई बार तो 20 दिन 25 दिन भी लग जाता है, क्योंकि इसमें प्रेफरेंशियल। यहाँ से कितने मेंबर? यहाँ से हम लोग 4 मेंबर। ये वोटिंग कितना वोटर्स है यहाँ पे? गिरिडीह में 941 वोटर। झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव
यहाँ पर गिरिडीह वकालत थाना परिसर में हो रहा है। आज सुबह 10 बजे से मतदान शुरुआत हुआ है, 5 बजे शाम तक चलेगा। और सभी जो भी हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, जो भी वोटर हैं, वो अपना किसी भी तरह का पहचान पत्र, या तो वोटर ID, एडवोकेट का जो पहचान पत्र है, या किसी भी तरह का पहचान पत्र लेकर के आए और मतदान करें। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध को लेकर घरेलू गैस की कमी की अफवाह फैलने के बाद शहर में घबराहट का माहौल बन गया है। अफवाह के चलते विभिन्न गैस एजेंसियों के बाहर सैकड़ों उपभोक्ताओं की लंबी कतार लग गई है। बुधवार से शुरू हुई भीड़ गुरुवार को भी जारी रही और सुबह से ही लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों के बाहर लाइन में खड़े नजर आए। कई स्थानों पर स्थिति भीड़भाड़ में बदल गई, जिसके बाद व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। पुलिस कर्मियों ने लोगों से शांतिपूर्वक लाइन में खड़े रहने और अफवाहों से बचने की अपील की। वहीं गैस एजेंसी संचालकों ने स्पष्ट किया कि गैस की आपूर्ति सामान्य है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। प्रशासन ने भी लोगों से अपील की कि बिना आवश्यकता सिलेंडर की जल्दबाजी में बुकिंग न करें और भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। मतलब कि घर में ब्रश किए और आके 8 बजे 8:30 बजे यहाँ लगे हुए हैं। और देखिए जिस प्रकार मतलब कल भी हम आए थे और कल 4:30 बजे आए, तो कल यही बोला गया कि सुबह आप आइए, आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। काफी लंबा लाइन लगा हुआ है, सभी को जरूरत है। अब देखिए आज क्या होता है। तो किस वजह से आप यहाँ पे लाइन पे लगे? अफवाह के कारण या घर पे गैस शॉर्टेज है उसकी वजह से? घर गैस शॉर्टेज है इसलिए, अफवाह के कारण नहीं। इसलिए तो कल आए थे, कल भी नहीं मिला, आज आए लाइन में लगे। बात दिक्कत है कि जैसे लोग आपका गोदाम से जाकर के गैस उठाते हैं, तो उसमें सरकार द्वारा रिबेट मिलते हैं 29 रुपये 20 पैसे, जो कि गैस एजेंसी द्वारा वो रिबेट नहीं दिया जा रहा है, जो कि एक तरह से घोटाला ही है। कितना रुपए का? 29 रुपये 20 पैसे का ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट जो लगता है घर पहुंचाने के लिए, वो आपको नहीं दिया, वापस नहीं किया जा रहा, क्योंकि अभी गैस जो लोगों गोदाम से जाके ले रहे हैं। उस स्थिति में इंडियन ऑयल की तरफ से एक आदेश है कि 29 रुपये 20 पैसे आपको नहीं देना है, लेकिन गैस कंपनियों लोग वो उस चीज को नहीं मानते। एजेंसी वाले जो भी हैं सब नहीं मानते, वो पूरे पैसे खोजते हैं। दूसरी ओर कल भारत सरकार ने भी कहा कि अफवाह से बचे और पैनिक ना हो। Let me also address the report of panic booking. Feedback suggests that some panic booking and hoarding behavior has been triggered by misinformation. इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो नॉर्मल डिलीवरी साइकिल है फॉर डोमेस्टिक LPG, इट रिमेन्स अराउंड 2.5 days. सो अगर आप सिलेंडर बुक कर रहे हैं तो 2.5 दिन के अंदर आपको सिलेंडर की आपूर्ति होगी। इसीलिए आई रिक्वेस्ट, देयर इज नो नीड फॉर कस्टमर टू रश बुक द सिलेंडर। सो पैनिक बुकिंग करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। टू प्रिवेंट डाइवर्जन एट द डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर डाइवर्जन को कम करने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड सिस्टम और DAC इज इम्प्लीमेंटेड। इस सिस्टम के तहत उपभोक्ता द्वारा मोबाइल पर प्राप्त वन टाइम कोड को डिलीवरी करने वाले व्यक्ति के साथ शेयर करने के बाद सिलेंडर की डिलीवरी कंफर्म होती है। हम DC कवरेज को करीब 90% उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि डाइवर्जन की संभावना काफी कम हो जाएगी। एज अ टेम्पररी डिमांड मैनेजमेंट मेजर, the minimum gap between LPG booking has been increased from 21 days to 25 days. At field level, OMC officers and anti-adulteration cell are coordinating enforcement to clear distributor backlog and ensure smooth delivery. अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक वैश्विक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन भारत की ईंधन आपूर्ति नियंत्रण में है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और घरों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। हम नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे घबराकर बुकिंग करने से बचें, अधिकारियों के साथ सहयोग करें और वैश्विक अनिश्चितता की इस अवधि के दौरान जहां संभव हो ईंधन का संरक्षण करें। धन्यवाद। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। गद्दे ही गद्दे, चादर ही चादर, पर्दे ही पर्दे, मैट्रेस ही मैट्रेस। जी हाँ,
रिटेल में होलसेल वाला रेट। चांदोरी रोड में कनक गेस्ट हाउस के सामने संतोष स्टोर में किफायती रेट पर गद्दे, सैकड़ों प्रकार की चादर, पिल्लो एवं डनलप कंपनी के मैट्रेस, रेडीमेड पर्दा, पर्दे का कपड़ा, सोफा कवर, सोफा फैब्रिक, ग्रीन ग्रास कारपेट, मॉस्किटो नेट और हर रेंज में कंबल मिलता है। इसके अलावा आप हुए वाले गद्दे, होटल, नर्सिंग होम और डेकोरेशन के मैट्रेस एवं बेडशीट का हेवी कलेक्शन मौजूद है एवं कस्टमाइज फॉर्म के गद्दे, सोफे का फॉर्म एवं कपड़े उपलब्ध हैं। तो अच्छी क्वालिटी एवं होलसेल रेट के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता संतोष स्टोर, कनक गेस्ट हाउस के सामने, चंदोरी रोड, गिरिडीह। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का अलग जगारा है। सत्र 2026-23 हेतु कक्षा नर्सरी से नवम तक नामांकन प्रारंभ है। अत्याधुनिक साधनों से युक्त नवनिहानों को क्रिया आधारित शिक्षा, स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी कैमरा युक्त कक्षा कक्ष, आरओ वाटर, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, लाइब्रेरी, नृत्य, संगीत, खेलकूद आदि विषयों की समयक शिक्षा दी जाती है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु बस सेवा उपलब्ध है। सोशल साइंस की शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से। तो बच्चों के नामांकन हेतु आज ही संपर्क करें। हमारा पता बरगंडा रोड, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। हर पेरेंट्स का सपना है एक ऐसा स्कूल जहां बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं आगे बढ़े। इस सपने को सच करता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, झारखंड का वर्ल्ड क्लास सीबीएसई एफिलिएटेड रेसिडेंशियल स्कूल। यहाँ एकेडमिक्स के साथ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्सपोजर पर भी फोकस होता है। हॉस्टल, मॉडर्न लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ यहाँ होता है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। मेधावी स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन। कॉल करें 6207900130 या 31 पर। गिरिडीह के पांडेडी सिरसिया स्थित सीबीएसई पैटर्न पर आधारित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में सत्र 2026-27 में नर्सरी से कक्षा 9 हेतु नामांकन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ आरटीई के तहत 25% छात्रों का निःशुल्क नामांकन सुविधा उपलब्ध है। इस विद्यालय में छात्रों के समग्र विकास के लिए नए करिकुलम के साथ निपुण और दक्ष शिक्षकों के मार्गदर्शन में ज्ञान और विज्ञान का पूर्ण समावेश विद्यालय को एक अलग पहचान दिलाती है। यहाँ नर्सरी से एलकेजी तक के छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न गतिविधियाँ, योग, क्रिकेट, कबड्डी, खेलो झारखंड, खेलो इंडिया इत्यादि में भेजने की समुचित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ नवोदय, नेतरहाट, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं की विशेष रूप से तैयारी कराई जाती है। साथ ही इस विद्यालय में आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु बड़े बड़े विद्यालयों के समतुल्य शिक्षाएं प्रदान दी जाती है। प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त 8 से 10 पूर्ववर्ती छात्रों को नौकरियां प्रमाण के साथ सहज रूप से प्राप्त होते देखे जा सकते हैं। अतः आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए सादर आमंत्रित है। नए सत्र की पढ़ाई बहुत जल्द आरंभ होने जा रही है। सीटें लिमिट है। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती,
अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। ओबीसी छात्र छात्राओं की लंबित छात्रवृत्ति भुगतान की मांग को लेकर झारखंड छात्र मोर्चा ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने झंडा मैदान से टावर चौक तक जुलूस निकाला और वहां केंद्र सरकार का पुतला दहन कर जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार होश में आओ, अविलंब ओबीसी छात्रवृत्ति भुगतान करो जैसे नारे लगाए गए। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 3 वर्षों से ओबीसी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति लंबित है, जिससे हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्र नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्यांश राशि जारी करने के निर्देश के लिए आभार जताया। छात्र नेता अभय कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण ओबीसी छात्रों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। कार्यक्रम में अभय कुमार, विशाल झा, रौनक मिश्रा, रविंद्र कुमार, राज पांडे और अंकित सहित कई छात्र कार्यकर्ता उपस्थित हैं। छात्र छात्राएं का दुर्व्यवहार करना बंद करो, मोदी सरकार की जनता नहीं चलेगी। मुख्य कारण पुतला दहन का यह है कि अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी स्कॉलरशिप को लेके कोई भी बयान नहीं आया है और ना ही अभी तक फंड को रिलीज किया गया है। पिछले 3 वर्षों से जो हमारे झारखंड सरकार का डिमांड होता था, वो डिमांड के आधार पे भी 3 साल से अपना छात्रवृत्ति का पैसा केंद्र सरकार लागू नहीं कर रहा है और इस बार 1 रुपया भी लागू नहीं किया। अभी 4 दिन पहले ही हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य का जो हिस्सा होता है उसे 400 करोड़ आवंटित करने का आदेश दे चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने इतनी भी शर्म नहीं है कि ओबीसी छात्रवृत्ति लागू किया जाए। ओबीसी का दुश्मन माना जाता है। अब साफ तौर पे इतिहास में लिखा जाएगा कि ओबीसी छात्र छात्राएं का एक ही दुश्मन था और केंद्र सरकार, अरे मोदी सरकार था। जिस तरह से अभी छात्र छात्राओं को पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रही है, अपना स्कॉलरशिप भर नहीं पा रही है, जिस कारण से पढ़ाई में दिक्कत हो रही है और मोदी सरकार अपना एस मोड में व्यस्त है, ना कि एक जरा देखने में काम कर रही है कि किस तरह से हमारे झारखंड राज्य के स्टूडेंट लोग पढ़ेंगे, किस तरह से फीस जमा करेंगे। ओबीसी के छात्र छात्राओं के साथ मोदी सरकार दुर्व्यवहार करना बंद करो। धन्यवाद। आज हमारे झारखंड के युवाओं के छात्रवृत्ति रोकी जा रही है, इसलिए हम लोग यहाँ आज पुतला दहन किए गए हैं, जिसके कारण से हमारे बहुत से युवा छात्र छात्राओं को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, जिसके कारण से हम लोग आज ये स्टेप केंद्र सरकार के द्वारा नहीं देने आने के कारण छात्रवृत्ति आज हम लोग ये प्रदर्शन किए हैं। और इस बात में हमारे इमरान प्रताप राज्यसभा सांसद का एक कहावत, एक शायर है, मैं कहना चाहूँगा, देते अगर वो जहर तो नज़र में आ जाते, इसलिए उन्होंने यह किया कि हमें टाइम पे दवाई नहीं दी। इसी कारण से हम लोग का ये है, इसी तरह से केंद्र सरकार हम लोग को इस छात्रवृत्ति से वंचित करके हम लोग को पढ़ाई में बाधा डाल रही है। विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड एकता किसान मजदूर यूनियन ने शुक्रवार को डुमरी में पद यात्रा सह सांकेतिक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। यूनियन कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा निकालते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि डुमरी अनुमंडल में आवश्यक पदों पर अधिकारियों की कमी के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन की प्रमुख मांगों में डुमरी में अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्रार तथा LRDC की जल्द नियुक्ति शामिल है। इसके अलावा 13 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया गया। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और स्थानीय लोग शामिल रहे। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन देने का काम किए हैं। हम लोग जो है विरोध जताने का काम किए हैं। विगत 1.5 साल से जो है SDO के यहाँ पोस्टिंग नहीं है। विगत 1.5 साल से PDO का पोस्टिंग नहीं है और गरीब के यहाँ के दबे कुचले जितने लोग हैं वो सब जो है त्रस्त हो रहे हैं। रोड में विकास का काम ठप है, गरीब गुरबों का काम ठप है। आपका जो है जितना ये योजना है सब फेल है। इसके विरोध में जो है आज हम लोग जो है यहाँ धरना प्रदर्शन देने का काम किए हैं।
गिरिडीह समाहर न्यायालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में कार्यकारी एजेंसियों द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रही आधारभूत संरचना, पेयजल, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की प्रगति का विस्तार आकलन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने सभी विभागों और कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश दिया कि योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान उपायुक्त ने निर्माण कार्यों की प्रगति, वित्तीय व्यय और लंबित योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग और स्थल निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही धीमी गति से चल रही योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने को कहा। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं का सही और समय पर क्रियान्वयन ही जिले के समग्र विकास की आधारशिला है, इसलिए सभी एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करें। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC कैबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। स्टडीज है हमारा प्लान, फ्यूचर की तैयारी हुई आसान, पहला कदम बनाए सबसे खास। Laugh, learn and grow in the beginner's play school, where every little star will glow in the beginner's play school. यहाँ होती engaging activity, हर किड में जगाए न्यू एबिलिटी। इन नन्हे सपनों को ऊंचाई पर ले जाए। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। जय मशीनरी स्टोर ट्रैक्टर शोरूम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए हम लाए हैं दमदार इंजनों वाले ट्रैक्टर्स। हमारे पास है एस्कॉर्ट्स कंपनी की पावर ट्रैक यूरो 42 प्लस 45 HP वाली, पावर ट्रैक 439 DS प्लस 41 HP वाली और पावर ट्रैक 434 DS प्लस 39 HP वाली जैसे दमदार परफॉर्मेंस वाली शानदार ट्रैक्टर्स, जिसमें है 3 सिलेंडरों वाला हेवी इंजन, जिससे आपको बड़े काम करने में और भारी ट्रॉली को खींचने में बहुत ही आसानी होगी। हमारे पास ट्रैक्टर्स के अलावे इसकी सभी स्पेयर पार्ट्स और कृषि उपकरण भी उपलब्ध हैं। साथ ही सर्विसिंग सेंटर की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता जय मशीनरी स्टोर, अपोजिट रॉयल ग्लोबल स्कूल, बोड़ो, गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड
RO-UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्यूरिटी प्राइम। शादी विवाह पार्टी ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा सीहोडी गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्यूरिटी प्राइम। अगर आप प्यूरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह करहरबारी पंचायत के खरियोडी गांव में गुरुवार को नौजवान कमेटी खरियोडी की ओर से भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रोजेदारों और स्थानीय लोगों ने शामिल होकर आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में DSP कौशल अली मौजूद रहे। उन्होंने रोजेदारों के साथ इफ्तार में शामिल होकर रोजा खोला और सभी को रमजान की मुबारकबाद दी। उनके साथ इंस्पेक्टर मंटू कुमार और थाना प्रभारी राजीव कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इफ्तार पार्टी में करहरबारी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, महसलुंडी पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव तथा पूर्व मुखिया रामलखन पांडे सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद थे। आयोजकों ने रोजेदारों के लिए खजूर, फल, शरबत और विभिन्न प्रकार के पकवानों की व्यवस्था की थी। मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी ने बताया कि गाँव में इफ्तार पार्टी की यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जो आपसी प्रेम, एकता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करती है। कार्यक्रम के अंत में देश में शांति और तरक्की के लिए दुआ की गई। जवान कमेटी खरियोडी की जानिब से आज यहाँ पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें पचम्बा के थाना प्रभारी के साथ हम लोग सभी पचम्बा के इंस्पेक्टर साहब भी हैं और यहाँ के मुखिया साहब भी हैं, तमाम मानिंद लोग भी यहाँ पे शामिल हैं। काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया था और काफ़ी मेल मिलाप का मौका था। इसमें सभी को हम लोग आपस में मेल मिलाप करते हुए ये आयोजन को हम लोग सफल ये लोग कराए। आज करहरबारी पंचायत अंतर्गत नौजवान कमेटी के जानिब से दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में इस क्षेत्र के लोग और सारे धर्म के लोग उपस्थित हुए और सब मिल करके हम लोग साथ में इफ्तार किए। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं पूरे समाज को कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, और ये हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं। यहाँ पर सारे धर्म, सारे जाति, सारे पंथ के लोग हम लोग एक हैं, तभी हमारा हिंदुस्तान सुंदर है। और हम सभी को ईद की अग्रिम बधाई देते हैं, शुभकामना, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश खूब आगे बढ़े और भाईचारे के साथ गंगा जमुना की तहजीब जिस तरह से हमारी परंपरा चलते आ रही है, उस परंपरा के साथ आगे बढ़े, मजबूती के साथ आगे बढ़े। बिरनी प्रखंड स्थित पार्टी कार्यालय में भाकपा माले की प्रखंड कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठनात्मक गतिविधियों और वर्तमान मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत पार्टी की राज्य कमेटी सदस्य अनीता जी को 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की गई। बैठक में सदस्यता भर्ती एवं नवीनीकरण अभियान को तेज करने का निर्णय लिया गया। साथ ही मनरेगा योजना को कमजोर किए जाने के विरोध में 18 मार्च को राज्य भवन के समक्ष आयोजित कन्वेंशन में बिरनी प्रखंड से लगभग 200 कार्यकर्ताओं के 24 बोलेरो वाहनों के साथ शामिल होने का फैसला लिया गया। बैठक में 9 मार्च को भरकट्टा OP के SI जितेंद्र सिंह द्वारा जमडीहा गांव के एक दलित युवक के साथ कथित मारपीट की घटना पर गंभीर चिंता जताई गई। पार्टी ने निर्णय लिया गया कि 16 मार्च को भाकपा माले का शिष्टमंडल पुलिस अधीक्षक से मिलकर कार्रवाई की मांग करेगा। प्रखंड सचिव शेखर सुमन ने कहा कि यदि दोषी SI और संबंधित हवलदार पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी आंदोलन करने को बाध्य होगी। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ।
हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।